मधु, हिमांशु, ये अपनी बुक निकालो, इंग्लिश की बुक निकाल लो, सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हम। इंग्लिश की बुक निकाल लो सभी बच्चे, सेकंड चैप्टर खोल लो इसका। ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस हमारे चैप्टर का नाम है। कल क्लास नहीं हुई थी इसलिए आज करवा देती हूँ इसको। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड पे हम पहुंच गए, और सेकंड लेसन का नाम है हमारा ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस। देखो 15 तारीख को जो काम भेजा गया था वो यही था कि आप लेसन की रीडिंग कर लो, मींस आपको लेसन का नाम तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। देखो स्टार्ट करते हैं लेसन को। सभी बच्चे अपनी अपनी पेंसिल उठा लो हाथ में, जिसके पास पेंसिल अपने पास अवेलेबल है वो, और जो वर्ड मीनिंग बोलती है उसको ना अंडरलाइन करते जाना भाई, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए मैंने आपको भेज दिया, बट अंडरलाइन जरूर कर लेना। देखो लेसन का नाम है ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडपा का मतलब दादाजी होता है, लॉस्ट का मतलब खोना होता है, हिज मतलब अपने, और ग्लासेस का मतलब चश्मा। हिज यहाँ पे एक मेल जेंडर के लिए यूज किया है, क्योंकि ग्रैंडपा क्या है, हमारे एक मेल जेंडर है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे लेसन का क्या नाम है, ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस। पढ़ते हैं, देखो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो ग्रैंडपा ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, ग्रैंडपा को कर लो सबसे पहले तो अंडरलाइन, क्योंकि ये लेसन का मेन नरेटर है, ठीक है। हमारा जो लेसन है उसका जो मेन पॉइंट लेते हैं हम, वो ग्रैंडपा है हमारा, तो ग्रैंडपा को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो ऐसे ऐसे, ठीक है। ग्रैंडपा का मतलब दादाजी, ओफन का मतलब होता है प्राय, लोस्ट का मतलब खोना, हिज मतलब अपने, और ग्लासेस मतलब चश्मा। कि जो दादाजी है वो अपने चश्मा प्राय खो देते हैं, और कैसे खोते हैं वो उसके अंदर देखो एक दादाजी है, और यहाँ पे जो हमें पिक्चर दी गई है, यहाँ पे एक्टिविटी जो दी गई है, यहाँ पे ये लड़की जो है, यहाँ पे इस लड़की का नाम बाला है, और ये बाला के दादाजी है, ठीक है। तो ये जो दादाजी है ये अपना चश्मा प्राय खो देते हैं, कैसे खो देते हैं वो देखो। स्टोरी बाला पे चलेगी कि बाला बताएगी उनको कैसे वो अपने चश्मे खो देते हैं और किस तरह से उनको मिलता है। देखो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ठीक है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उनको ना पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, पढ़ना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। ही ऑलवेज केप्ट, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ठीक है। ऑलवेज को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। केप्ट मतलब रखना, कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, ठीक है। केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ही ऑलवेज केप्ट ए हीप, हीप का मतलब होता है समूह, यहाँ हीप को अंडरलाइन कर दो। ऑफ बुक्स, बुक्स का मतलब किताबें, न्यूज़पेपर का मतलब अखबार, एंड नोटबुक का मतलब आप सभी जानते हो कॉपियां वगैरह, ठीक है। तो वो अपने पास क्या रखते हैं भाई, एक समूह रखते हैं, कलेक्शन। हीप मतलब कलेक्शन, समूह एक ही बात होती है कि वो ना किताबों का समूह रखते हैं अपने पास, बहुत सारी उनके पास किताबें हैं, न्यूज़पेपर है और नोटबुक है। क्यों है उनके पास ये सारी चीजें, क्योंकि वो पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन है, ठीक है। पढ़ना उनको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो इन सब चीजों को अपने पास रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही रीड बुक्स, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं वो, लगभग समय क्या करते हैं अपना, बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि ये उनकी हॉबी है भाई, उनको पसंद है, ये उनकी हॉबी है कि वो मोस्ट ऑफ टाइम किस में बिताते हैं अपना, रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर। समटाइम ही रोट ऑन हिज नोटबुक, ठीक है। क्या करते हैं भाई, वो नोटबुक भी लिखते हैं, मतलब उन्हें लिखना भी बहुत पसंद है, ठीक है। उनको राइटिंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद है, लिखना भी बहुत पसंद है, तो वो उस समय क्या करते हैं, प्राय अपना चश्मा खो देते हैं। मैं एक बार स्टोरी को फिर से क्या करती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ, कि दादाजी प्राय अपना चश्मा खो देते हैं, क्योंकि वो क्या है भाई, रीडिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन है। क्या है उनके पास एक बहुत बड़ा, ही ऑलवेज केप्ट ए हीप ऑफ बुक्स, उनके पास है ना किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन है, किताबों का, न्यूज़पेपर का और नोटबुक्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है उनके पास बहुत सारी किताबें, नोटबुक और न्यूज़पेपर मिलते हैं, मिल जाएंगे आपको। मोस्ट ऑफ टाइम ही रीड बुक्स, वो बहुत सा टाइम क्या करते हैं भाई, किताबें पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी वो राइटिंग भी करते हैं, वो लिखना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो लिखते कब है, वो रोजाना नहीं लिखते, लेकिन जिस दिन वो लिखने के लिए बैठ जाते हैं वो काफी लंबे समय के लिए लिखते हैं, ठीक है। सॉरी। उसके बाद देखो यहाँ आ गए अब हम, बाला, ठीक है। बाला पे आ गए हम। बाला कौन है, ये जो लड़की दिखा रखी है यहाँ पे इस क्रिएटिविटी के अंदर, ये बाला है। बाला लव्ड हर ग्रैंडपा वेरी मच, कि बाला जो है वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है, ठीक है। बाला अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है।
ही टोल्ड, टोल्ड का मतलब बताना होता है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लो। फेरी का मतलब क्या होता है, परी, ठीक है। फेरी टेल्स को ही कर लो आप पूरा, फेरी टेल्स को आप पूरा ही कर लो, परियों की कहानी हो जाएगा यहाँ पे। ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकेंड्स का मतलब क्या होता है, सप्ताह के अंत में, ठीक है। वीक का मतलब सप्ताह और एंड्स का मतलब अंत में। ही टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स, कि वो क्या करते हैं, बाल अपने दादाजी से बहुत प्यार करते हैं, और दादाजी क्या करते हैं, ये ना दादाजी के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे दादाजी के लिए यूज हुआ है, तो वो क्या करते हैं भाई, बाला को सप्ताह के अंत में स्टोरी सुनाते हैं। किसकी स्टोरी, फेरी टेल्स, परियों की कहानी उसको सुनाते हैं, क्योंकि बाला एक बहुत छोटी बच्ची, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो दादाजी उसको क्या करते हैं, वीक के अंत में जब सप्ताह का एंड होता है तब उसको परियों की कहानी सुनाते हैं। ग्रैंडपा लुक्ड फॉर द ग्लासेस ऑन हिज टेबल एंड चेयर, इन हिज क्लोथ्स, इन द बुक्स एंड एल्सवेयर अराउंड हिम, बट टू नो एविल। क्या होता है, ग्रैंडपा क्या करते हैं भाई, लुक्ड फॉर द ग्लासेस, ग्रैंडपा अपने जो ग्लासेस या चश्मा वो देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, टेबल पे देखते हैं, चेयर पे देखते हैं, अपने कपड़ों में देखते हैं, मतलब अपने कपड़ों की पॉकेट के अंदर देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, कहीं उन्होंने बुक में रख के बंद तो नहीं कर दिया है, या फिर वो अपने चारों तरफ देखते हैं बट उनको अपना चश्मा कहीं नहीं मिलता, ठीक है। दादाजी अपना चश्मा ढूंढते हैं, शायद कहीं वो सोचते हैं कि उन्होंने शायद टेबल पे रख दिया हो, या फिर चेयर पे रख दिया हो, या फिर अपने कपड़े की पॉकेट्स में रख दिया हो, या फिर बुक्स वगैरह में बंद करके रख दिया हो, लेकिन उनको उनका चश्मा कहीं नहीं मिलता। ही देन कॉल बाला बाला बाला, और उसके बाद क्या करते हैं भाई, वो बाला को पुकारते, कॉल का मतलब होता है पुकारना, ठीक है, या बुलाना। वो बाला को पुकारते हैं, कम यहाँ आओ, हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस, और मेरी हेल्प करो, मदद, हेल्प का मतलब होता है मदद, और मेरी मदद करो, क्या करने के लिए, फाइंड माई ग्लासेस, मेरे चश्मा ढूंढने के लिए, ठीक है। जब उनको दादाजी को उनका चश्मा नहीं मिलता है तो वो बाला को पुकारते हैं कि बाला यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो, किस चीज के लिए, मेरा चश्मा ढूंढने के लिए। स्टोरी को एक बार फिर से बता देती हूँ कि ग्रैंडपा अपने जो दादाजी है वो प्राय अपना चश्मा खो देते हैं। ये तो स्टोरी चलेगी यहाँ से, इस लाइन से तो स्टोरी आगे चलती है कि ग्रैंडपा अपना चश्मा खो देते हैं, क्योंकि लेसन का जो नाम है वो भी यही है कि दादाजी अपना चश्मा कैसे खोते हैं वो देखते हैं हम। वो पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन है, उनके पास किताबों का, बुक्स का, नोटबुक का बहुत बड़ा कलेक्शन है, ठीक है। अपने पास बहुत सी किताबें, बुक्स वगैरह रखते हैं, उनको पढ़ते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं वही राइटिंग भी करते हैं, लिखते भी है। वो रोजाना तो नहीं लिखते, लेकिन जिस दिन वो लिखने के लिए बैठ जाते हैं उस दिन वो लिखने में अपना बहुत सारा टाइम लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम बाला की। यहाँ पे बाला एक लड़की है, अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और जब महीने का सॉरी वीक का अंत होता है ना, वीकेंड्स होता है, सप्ताह का जब अंत होता है तो दादाजी बाला को बहुत सी परियों की कहानी सुनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दादाजी का जो चश्मा है वो खो जाता है, और वो कहाँ देखते हैं अभी चश्मे को, अपने टेबल के ऊपर, चेयर पे, अपने कपड़ों में, बुक्स में, और इधर उधर अपने चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उनको अपना चश्मा कहीं नहीं दिखाई देता। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बाला को बुलाते हैं और कहते, बाला मेरे पास आओ और मेरा चश्मा ढूंढने में मेरी मदद करो, ठीक है। यहाँ पे होता है एक पैराग्राफ अपना क्लोज। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो, बाला एंटर द रूम एंड सेड। अब बाला, जब उसके दादाजी बाला बाला करके चिल्लाते, उसको पुकारते, तो बाला क्या होती है, आती है, एंटर करती है, कहाँ पे, रूम में। रूम मीन्स आपको पता ही है कि बाला रूम के अंदर एंटर करती है और कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासेस, कि ग्लासेस क्या होते हैं। उसको पता नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी बच्ची है, उसको ये नहीं पता है कि ग्लासेस क्या होते हैं। तो वो कहती है कि ग्लासेस क्या होते हैं दादाजी। फिर उसके दादाजी उसको बताते हैं, माई स्पेक्स ओ डियर, ठीक है, कि प्रिय मेरे चश्मे की बात कर रहा हूं मैं। सैंड ग्रांडपा उसको बताते हैं कि ग्लासेस को क्या बोलते हैं, मैं अपने स्पेक्स की बात कर रहा हूँ, अपने चश्मे की बात कर रहा हूँ, जस्ट लुक फॉर देम, ठीक है। उसके बाद बाला लुक्ड फॉर द ग्लासेस हेयर एंड देयर। जब दादाजी उसको कहते हैं कि तुम इधर उधर देखो, तो फिर बाला क्या करती है भाई, बाला ना चश्मे को इधर उधर ढूंढना स्टार्ट करती है, हेयर एंड देयर, यहाँ वहां, ठीक है, हेयर एंड देयर, यहाँ वहां ढूंढना स्टार्ट करती है। देन उसके बाद शी लुक्ड एट द ग्रैंडपाज फेस, और वो कहाँ देखती है दादाजी के चश्मे को, उन्हीं के फेस के ऊपर, देखो ये यहाँ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करती है, दादाजी के चश्मे को उन्हीं के फेस के ऊपर देखती है। उसके बाद कहती है, ही वॉज वियरिंग देम, कि आपने इन्हें पहना हुआ है,
ठीक है, ये चश्मा तो आपके पास ही है, आपने इनको पहना हुआ है। ग्रैंडपा यू आर वियरिंग देम, आपने दादाजी अपने चश्मा पहने हुए हैं। अब दादाजी को बड़ा शौक सा लगता है, ठीक है, उनको बड़ा शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब कहते हैं और रियली सैड ग्रैंडपा एज ही टच्ड हिज आईज, और रियली सच में सैड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने कहा एज ही टच्ड हिज आईज, टच का मतलब होता है छूना, और इसके बाद क्या किया भाई, उसने अपनी आंखों को छुआ। चश्मा कहा था उनकी आंखों के ऊपर ही था, बट उनका ध्यान नहीं गया, और बाला ने उनको बताया कि चश्मा तो आपने पहना हुआ है। और दादाजी क्या करते हैं, अपनी आंखों को छूते हैं और देखते हैं कि चश्मा तो, ओ यस आई थिंक माई मेमोरी इज टेकिंग लीव ऑफ मी, आई थिंक, ओ यस हाँ, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ, माई मेमोरी, मेरी याददाश्त, जो मेरी यथाशक्ति सोचने की समझने की जो शक्ति है, इज टेकिंग लीव ऑफ मी, वो मुझे छोड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो उनकी याददाश्त है वो अब कमजोर हो गई है। क्यों हो गई, कि वो बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी याददाश्त भी अब कमजोर हो गई है। नो ग्रैंडपा, नहीं दादाजी, यू आर द लविएस्ट पर्सन इन अवर होम, कि आप तो सबसे प्यारे व्यक्ति हो, कहाँ पे, हमारे घर के सबसे प्यारे व्यक्ति हो। बाला सेड, बाला ने कहा, डू यू नीड एनीथिंग, आपको किसी चीज की जरूरत है। ठीक है, एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज। इट इज टाइम फॉर यू टू प्ले, इज इट, इज नॉट इट, अब कहता है कि इट इज टाइम फॉर यू, ये तुम्हारा खेलने का समय है। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, तुम जाओ और खेलो। ठीक है, वो दादाजी उसको कहते हैं, जब बाला उनको कहती है कि आप तो इस घर के सबसे लवलीस्ट पर्सन है, सबसे प्यारे व्यक्ति है, तो फिर वो दादाजी से पूछती है कि आपको किसी और चीज की जरूरत है, तो दादाजी उसको कहते हैं, नहीं ये टाइम तुम्हारे खेलने का है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और खेलो। सैड ग्रैंडपा इन हिज अफेक्शनेट वॉइस, अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, प्यार भरी, स्नेह भरी आवाज के साथ दादाजी ने उसको कहा। ठीक है, अफेक्शनेट को यहाँ पे आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, और वॉइस मतलब आवाज। ठीक है, कि दादाजी ने उसको बहुत प्यार भरी और स्नेह भरी आवाज से कहा कि तुम यहाँ से जाओ और खेलो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ एंड हो जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता लगा, सेकंड में क्या लगा कि उसके दादाजी जो है बाला को बुलाते हैं, बाला रूम में एंटर करती है, दादाजी से पूछती है कि ग्लासेस क्या होते हैं, फिर दादाजी उसको बताते हैं कि ग्लासेस हम चश्मे को बोलते हैं, और उनका जो चश्मा है वो खो गया है। अब बाला उसको इधर उधर ढूंढना स्टार्ट करती है और देखती है, थोड़े समय बाद जब उसको चश्मा कहीं नहीं मिलता, तो वो देखती है कि चश्मा तो दादाजी के आईज के ऊपर ही है। अब वो दादाजी से बोलती है कि चश्मा तो आपने पहना हुआ है। अब दादाजी इस बात से शॉक हो जाते हैं कि रियली, और वो अपनी आईज को क्या करते हैं, टच करते हैं, और कहते हैं कि जो मेरी मेमोरी है ना वो मुझे छोड़ रही है, मतलब मेरी जो याददाश्त है वो अब कमजोर हो रही है। तो बाला उनको कहती है, नहीं दादाजी, आप तो इस घर के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, सबसे प्यारे व्यक्ति हो, आपको किसी और चीज की जरूरत है। फिर क्या होता है कि दादाजी कहते हैं, नहीं ये तुम्हारे खेलने का टाइम है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और खेलो। सैड ग्रैंडपा इज इन अफेक्शनेट वॉइस, और दादाजी ने उसको प्यार भरी वॉइस से कहा कि तुम यहाँ से जाओ और खेलो। उसके बाद हमारा थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेकंड यहाँ पे एंड कर देते हैं हम वॉइस पे। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड पैराग्राफ ऑफ करके और थर्ड पे चलते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, द वर्स्ट हैपेंड। अभी जो वर्स्ट है, WORST, ये भाई बैड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बैड की क्या है भाई, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। वन डे, देखो, बैड वर्स वर्स्ट, WORSE WORST, एक दिन बहुत बुरा घटित होता है। क्या बहुत बुरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा होता है, कौन सा बहुत ज्यादा बुरा होता है वो देखते हैं हम। ग्रैंडपा ड्रॉप हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, कि दादाजी के जो चश्मा है ना वो कहाँ गिर जाते हैं, फ्लोर मतलब फर्श पे। अब क्या होता है आगे वो देखो, दादाजी के जो चश्मा है वो फर्श पे गिर जाते हैं। ही कुड हार्डली सी विदाउट देम, और बिना चश्मे के उनको देखना बहुत ज्यादा परेशान दायक लग रहा है, उनको देख नहीं पा रहे हैं वो चश्मे के बिना। इन ए बिट टू सर्च फॉर देम ही स्टेप्ड ऑन देम एंड broke the shafts. He was completely frustrated and called बाला बाला। अब क्या होता है कि वो अपने चश्मे को ना ढूंढते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, उनको अपना चश्मा नहीं मिलता। ही वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, और क्या हो जाते हैं भाई, वो बहुत नाराज हो जाते हैं, सॉरी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। एंड कॉल्ड बाला बाला, और फिर से क्या करते हैं भाई, बाला को बुलाते हैं। ठीक, उसके बाद
जब उनका चश्मा नीचे गिरता है ना फर्श के ऊपर, तो क्या होता है, ही स्टेप्ड। स्टेप्ड का मतलब उनके जो कदम है ना, उनका जो पैर है वो चश्मे पर रखा जाता है, मतलब नीचे चश्मा गिरा हुआ है और जब वो चलना स्टार्ट करते हैं आगे ढूंढने के लिए, तो उनका जो पैर है ना, जो चश्मा है वो पैर के नीचे आ जाता है, टूट जाता है, एंड ब्रोक, और टूट जाता है। और इस बात को देख के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, एंड कॉल बाला बाला, और फिर से क्या करते हैं, बाला को बुलाते हैं। क्या होता है, एक दिन दादाजी का जो चश्मा है वो फ्लोर पे गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है, और बिना चश्मे के देखना उनको बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, वो देख नहीं पा रहे थे। फिर क्या होता है कि वो चश्मे को देखने के लिए, ढूंढने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, चश्मा जो उनके कदमों के नीचे आ जाता है और बिल्कुल टूट जाता है। ही वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं पूरी तरह से, एंड कॉल्ड बाला बाला, और बाला को बुलाते हैं। उसके बाद बाला रन इनटू हिज रूम इन नो टाइम। यस ग्रैंडपा, सी सैड लुकिंग एट हिज फेस, ही लुक स्ट्रेंज विदाउट हिज ग्लासेस। अब क्या होता है, बाला रन इनटू हिज रूम। बाला जब दादाजी उसको बुलाते हैं ना, तो बिना टाइम को खराब किए बाला 1 मिनट में उनके कमरे में आ जाती है और बोलती है, यस ग्रैंडपा, हाँ दादाजी। सी सैड लुकिंग एट हिज फेस। अब सी यहाँ पे यूज हुआ है, तो हम शी यहाँ पे बाला के लिए यूज हुआ है, बाला एक फीमेल जेंडर है, तो शी यहाँ बाला के लिए यूज हुआ है। सी सैड लुकिंग, वो देखती है किस तरफ, एट हिज ग्रैंडपाज फेस, अपने दादाजी के फेस की तरफ देखती है। ही लुक्ड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत, ठीक है, अद्भुत। स्ट्रेंज का मतलब यहाँ पे अद्भुत होता है। ही लुक्ड स्ट्रेंज, वो देखती है कि उसके दादाजी का जो फेस है वो बहुत अजीब लग रहा है, अद्भुत लग रहा है, किसके बिना, ग्लासेस के बिना, स्पेक्स के बिना। अब दादाजी ने चश्मा तो पहना नहीं हुआ है, क्योंकि चश्मा तो फ्लोर पे गिर गया था और उनके पैरों के नीचे आके टूट गया था। तो जब बाला कमरे में एंटर करती है, रूम में आती है, तो क्या होता है, जब वो अपने दादाजी के फेस की तरफ देखती है, तो उनको क्या लगता है, बहुत अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि दादाजी के फेस पे चश्मा नहीं है। His wrinkles on the face seems to be more numerous. His wrinkles मतलब होती है झुर्रियां, ठीक है, और न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। रिंकल्स का मतलब झुर्रियां और न्यूमरस का मतलब बहुत ज्यादा। हिज रिंकल्स, उनकी झुर्रियां, ऑन द फेस सीम्स टू बी मोर न्यूमरस, कि उनके फेस पे जो झुर्रियां अब वो बहुत ज्यादा दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि उनके फेस पे चश्मा नहीं है। द रिंकल्स अराउंड हिज आईज लुक्ड ओमनियस, और जो रिंकल्स है उनकी अराउंड हिज आईज, उसके जो आंखें उनके चारों तरफ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बहुत बेकार सी प्रतीत हो रही है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है बाला को जब वो अपने दादाजी की फेस की तरफ देख रही है। तो जो रिंकल्स है, जो झुर्रियां है, उसको वो बहुत क्लियरली सीम हो रही है, प्रतीत हो रही है वहां पे। अब पेज पलटो आगे, पेज नंबर 10 पे आ जाओ। उसके बाद क्या होता है, सी आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस। देखो मैंने अपने चश्मे तोड़ दिए। अब यहाँ पे दादाजी कह रहे हैं कि देखो मैंने अपना चश्मा तोड़ दिया है। ग्रांडपा सेड डेस्परेटली, कि ग्रांडपा ने बहुत उदासीनता से कहा कि मैंने अपना चश्मा तोड़ दिया है। ओह नो प्रॉब्लम ग्रांडपा। अब बाला कहती है, ओ दादाजी कोई बात नहीं, सैड बाला। बाला ने कहा, वी विल जस्ट गो एंड गेट देम फिक्स्ड। हम इसको क्या कर देंगे भाई, ठीक कर दूंगी मैं इसको। मतलब बाला अब उसको कह रही है दादाजी को कि दादाजी कोई बात नहीं, अगर चश्मा टूट गया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको बिल्कुल फिक्स कर दूंगी, ठीक कर दूंगी। द ऑप्टिशियन शॉप्स क्लोज अर्ली एंड इट इज संडे टुमारो। अब जो चश्मे की दुकान थी ना भाई, वो भी बंद थी। क्यों? क्योंकि क्या था भाई, कल संडे था, कल संडे है, और दादाजी अब अपना चश्मा ठीक नहीं करा सकते, क्योंकि संडे को ऑप्टिशियन जो है वो उसकी शॉप भी बंद रहती है। आई विल हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days, कि मैं बिना रीडिंग के 2 दिन नहीं रह पाऊंगा। सैड ग्रैंडपा अनोक्सली। अब क्या किया भाई, ग्रैंडपा ने गुस्से से बोला कि दुकान भी अब बंद है चश्मा ठीक कराने के लिए, क्योंकि कल क्या है, संडे है। अब मैं बिना पढ़े 2 दिन कैसे रह पाऊंगा? क्योंकि उनको ना पढ़ने का बहुत शौक था, उनकी हॉबी थी पढ़ना, तो वो एक भी दिन बिना पढ़े नहीं रह सकते थे। और जब उनके पास चश्मा नहीं था, तो वो विदाउट चश्मा के बिल्कुल नहीं पढ़ सकते थे। तो उनको गुस्सा आ गया इस बात पे कि अब मैं 2 दिन बिना पढ़े कैसे रह पाऊंगा। बाला टुक द ग्लासेस इन हर हैंड एंड इंस्पेक्टेड देम केयरफुली। अब बाला ने क्या किया, जो ग्लासेस, जो चश्मा थे, अपने हाथों में लिए बहुत आराम से, और उनको देखा कि वो उसको मतलब कैसे ठीक कर सकती है। उनको केयरफुली चश्मा को लेके देखा कि वो उसको कैसे ठीक कर सकती है।
और ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा आई हैव अ वे आउट, सी श्रिंक्ड एज सी रन आउट ऑफ द रूम। कहते हैं दादाजी आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और क्या करती है भाई, दौड़ के अपने रूम में जाती है। शी बोट टू shoelaces and tied them to either side of the glasses. She then fixed the glasses on the grandpa. क्या करती है भाई, दो धागों से क्या करती है, लेके आती है और दो धागों से चश्मा को इधर से और इधर से दोनों साइड से बांध देती है और दादाजी को पहना देती है। लेकिन ऐसा कर तो देती है, लेकिन वो चश्मा अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि धागे से कभी चश्मा नहीं रुकता है। तो क्या करती है वो, उसके बाद जब ऐसा वो कर देती है कि जब उन चश्मा को वो दोनों साइड से बांध देती है, तो दादाजी बहुत ज्यादा 1 मिनट के लिए वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि चश्मा उनका ठीक हो गया है, आंखों पे वापस आ गया है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चश्मा बिना किसी चीज के बांधे रुक नहीं सकता। उसके बाद क्या होता है, ग्रैंडपा वाज हैप्पी। ग्रैंडपा क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। ही थैंक्ड बाला एंड प्रोमिस्ड हर ए न्यू स्टोरी। वो बाला को थैंक यू बोलते हैं और क्या करते हैं, एक नई स्टोरी सुनाने के लिए उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक नई स्टोरी सुनाऊंगा। बाला वेंट अवे, और बाला वहां से चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, बट ग्रैंडपा वाज नॉट कंफर्टेबल। देखो अभी जब ऊपर हमने बात की थी कि जब उसने दादाजी को चश्मा पहनाया तो वो चलो एक बार के लिए रुक गया वो, लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखते हैं दादाजी, तो वो चश्मा वापस से उनकी आंखों के नीचे आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो रुक नहीं रहा है, धागे से बांधा हुआ है। बट ग्रैंडपा वाज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन दादाजी अभी क्या है, कंफर्टेबल नहीं है। उनको चश्मा बिल्कुल ठीक से सूट नहीं हुआ है। द ग्लासेस केप्ट कमिंग डाउन। जो चश्मा है वो नीचे आ रहा है, मतलब नाक पे आ रहा है, आंखों से उतर के नाक पे आ रहा है। एंड ही हैड टू कीप वन हैंड बिजी होल्डिंग इट। और उनका जो एक हाथ है वो उस चश्मे को पकड़ने के लिए बिजी रह जाता है भाई, कि वो एक हाथ से चश्मा पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो ये बात उनको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती कि ऐसा करेंगे तो उनके हाथ दुख जाएंगे। लेकिन इट डिस्टर्ब हिज रीडिंग, और वो अपनी जो रीडिंग है उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ठीक से रीडिंग नहीं कर पाते। ही कॉल्ड बाला अगेन एंड नरेटेड द प्रॉब्लम टू हर। और वो बाला को फिर से बुलाते हैं और नरेटेड, एंड नरेटेड का मतलब होता है बताना, और अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो समस्या है उसको फिर से बताते हैं। कौन सी समस्या, कि बाला तुमने चश्मा ठीक तो कर दिया है, लेकिन ये चश्मा जो है फिसल फिसल के वापस नीचे आ रहा है। अब एक हाथ से मैं इस चश्मे को पकड़ता हूँ और दूसरे हाथ से क्या करता हूँ भाई, रीडिंग करता हूँ, तो ये चीज मुझे कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद क्या होता है, बाला हेल्ड द ग्लासेस इन हर हैंड्स एंड कंटेम्पलेटेड फॉर अ व्हाइल। अब बाला क्या करते हैं, कंटेम्पलेटेड का मतलब है ना सोच विचार करना होता है, मंथन करना किसी चीज का, ठीक है। बाला एट द ग्लासेस इन, अब बाला उन ग्लासेस को अपने हाथों में लेती है एंड कंटेम्पलेटेड फॉर अ व्हाइल, और 1 मिनट के लिए सोचती है, सोच विचार करती है। आई थिंक आई कैन हेल्प, और सोचती है कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सैड सी एंड रन आउट, और क्या होता है भाई, वो सैड सी उसने कहा और वहां से चली जाती है। सी वॉज कम बैक इन ए मोमेंट, 1 मिनट के लिए बाद वापिस आती है विद पापाज हैट, अपने पापा की टोपी के साथ। हैट का मतलब होता है टोपी। वो क्या करती है कि 1 मिनट के लिए सोचती है और वापिस अपने पापा की टोपी के साथ आती है कमरे से। और क्या करती है, सी फिक्स द ग्लासेस ऑन द हैट विद नीडल एंड थ्रेड, और जो स्पेक्स है, जो चश्मा है, उसको टोपी जो है ना उसके पापा की उस पे ना फिक्स कर देती है। कैसे, नीडल मतलब सुई और थ्रेड मतलब धागे की सहायता से उसको क्या करती है, बांध देती है। ग्रैंडपा वोर द ग्लासेस हैट, ही वाज बेटर एबल टू रीड द। अब ग्रैंडपा क्या है भाई, बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और अब वो पढ़ने ही वाज बेटर, अब उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एबल टू रीड नाउ, अब वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पा रहे हैं। ही किस्ड ऑन बालाज रोजी चिक्स एंड सेड मे गॉड ब्लेस यू। वो बाला को किस करते हैं और क्या कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि बाला ने अपने दादाजी की बहुत ज्यादा मदद की है। और बाला को नहीं, हम सबको अपने दादाजी की मदद ऐसे करनी चाहिए। देखो स्टोरी का जो मोरल यही है कि हमें अपने बड़ों की मदद हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए, ठीक है। 8:49 हो गए हैं सर, इनका एक बार माइक है ना अनम्यूट कर दो।